नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा 82वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। साथियों, एपिसोड में प्रवेश करने से पहले हम बात करते हैं कि रामायण भारतीय जीवन की संजीवनी बूटी है। तो साथियों, जिस समय हमारा देश भुखमरी का शिकार हुआ अंग्रेजों के समय में, जो देश पहले कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उस देश से अंग्रेज लोग आरा, बलिया, छपरा से गिरगिटिया मजदूरों को कृषि के काम के लिए लेके गए। तो भारतीयों के पास अब दो ही विकल्प बचे थे कि या तो वे फौज में भर्ती हो जाएं और अंग्रेजों के हित में अपने प्राण दे दें, या फिर बंधुआ मजबूर बनकर भारत से बहुत दूर के टापुओं पर जाकर अंग्रेजों के लिए खेती का काम करें। फिजी द्वीप समूह है भारत से 7,000 मील दूर, पूर्वी इंडोनेशिया के पार। तो साथियों, कलकत्ता से 100 आदमी, इसमें 200 आदमी, इसमें 400 आदमी इस तरह से भर दिए गए। भाई से भाई बिछुड़ गया, पति से पत्नी बिछुड़ गई, पिता से पुत्र बिछुड़ गया, माता से पुत्र बिछुड़ गया। उनकी गिनती के तो कोई हिसाब ही नहीं थे। सब बहुत रोए कि वो मेरा भाई है, वो मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं था। सबके परिवार उजड़ गए थे और उन सब दुखी लोगों को ले जा करके कहीं जंगलों में छोड़ दिया, कहीं समुद्र के जंतुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, कहीं पशुओं ने उनको मारकर खा लिया। ऐसी ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे। कुछ को मॉरिशस में ले जाकर उतारा, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में ले गए, गियाना, डच गियाना ले जाकर उन्हें उतारा। उन्हें कोड़े मार मार करके काम लिया जाता था। इस प्रकार वे बहुत दुख में पड़ गए। भाई भाई से, पति पत्नी से, पिता पुत्र से बिछड़ गए, बहुत दुखी हो गए सब। तब अपने मन को शांत करने के लिए, दुख दूर करने के लिए साथियों, उन्होंने एक ही काम किया। वो अपने साथ तुलसीदास जी की रामायण ले गए। उसी को बैठ करके वहाँ पढ़ा करते थे। उससे उनका मन शांत होता था। आंसू बहा बहा करके वह अयोध्या कांड पढ़ते थे और इस तरह से उन्होंने अपने आप को जीवित रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि पहली बार जब रामचरितमानस को मैंने पढ़ा तो मेरे लिए एक बार भी ऐसा संभव नहीं हुआ राष्ट्रपति बनने तक कि बिना रोए, आंसू बहाए, आंसुओं की गंगा बहाए मैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड को पढ़ पाया हूँ। रामायण तो करुणा का काव्य है। आंखों से मैल को आंसुओं में बरसा देता है, दुख निर्मल हो जाता है। इसीलिए वो बेचारे भारतीय बंधुआ मजदूर गियाना, मॉरिशस, सूरीनाम में गए तो वहाँ अपने साथ जो तुलसी रामायण लेके गए उसी को पढ़ करके अपना गम बुलाते थे। और फिर तुलसीदास जी की कृपा से साथियों क्या चमत्कार हुआ कि वो सब लोग हिंदी पढ़ने लगे। हिंदी का धीरे धीरे प्रचार हुआ, वहाँ हिंदू बहुसंख्यक हो गया, हिंदी वहाँ की राजभाषा बन गई और वहाँ का प्रधानमंत्री भी यहाँ तक हिंदू बन गया। जिस तुलसीदास जी की कृपा से मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना आदि 4 देशों में 60 से 65% हिंदू हो गए। आज वहाँ कोई मिनिस्टर है तो कोई किसी बड़े पद पर है। ये सब तुलसीदास जी की कृपा से भारत से 7,500 मील दूर फिजी में हुआ, भारत से 4,500 मील दूर मॉरिशस में हुआ, भारत से 12,000 मील दूर गुयाना और सूरीनाम में हुआ। आज वहाँ पर हिंदी राजभाषा है, वो हिंदू बहुल क्षेत्र हो गए हैं। तो ये सब तुलसीदास जी की कृपा का ही प्रताप है। यदि वो रामायण अपने साथ नहीं ले जा पाते तो हिंदी और हिंदू लोग वहाँ पर जीवित ही नहीं रह पाते। तो रामायण ने ही जो है उनको जीवित रखा। साथियों, अपने एपिसोड पर आती हूँ। जब देवताओं ने बिना विश्राम किए पवन पुत्र को जाते हुए देखा और इंद्र ने देखा कि मैनाक पर्वत ने हनुमान जी का आतिथ्य बहुत सुंदर तरीके से किया है, तो इंद्र ने मैनाक पर्वत से इस प्रकार कहा कि तुमने श्री राम की दूत का प्रिय करने की इच्छा से समुद्र के ऊपर तक उठे रहना ठीक समझा। मैं तुम्हारे इस आतिथ्य सत्कार का स्वागत करता हूँ। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। अब तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। इधर
वरदान से प्रसन्न हुआ मैनाक पर्वत समुद्र के जल में स्थित हो गया। उधर हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को पार करके मुहूर्त में लांग गए। तब सभी देवताओं ने, सिद्धों ने नाग माता सुरसा से कहा कि तुम पवन पुत्र की परीक्षा लेकर के देखो कि उनमें कितना बल है, कितनी बुद्धि है और कितना पराक्रम है। तब सुरसा ने बीच समुद्र में जाकर के एक राक्षसी का विकराल मुंह बनाया और जाकर के इस तरह कहा, अरे वानर, आज मुझे देवों ने तुझे आहार के लिए भेज दिया है कि मैं तेरा आहार कर लूं। मैं तुझे खा जाऊंगी, तुम सीधे मेरे मुख में चले आओ। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन तब कह पवन कुमारा। तब हनुमान जी ने कहा कि देवी, मैं दशरथ नंदन श्री राम का विशेष कार्य करके वापस आता हूँ। उनकी पत्नी सीता का पता लगा करके उन्हें यथा स्थिति बताकर वापस आता हूँ, तब मैं तुम्हारे मुख में स्वयं चला जाऊंगा। राम काज करी फिर मैं आऊँ, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊँ। तब तब वतन पैठऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली सुरसा ने कहा, मुझे इस बात का वरदान मिला है कि कोई भी मुझे लांघकर यहाँ से नहीं जा सकता, तुझे भी मेरे मुख में आना ही पड़ेगा। जब हनुमान जी ने देखा कि ये किसी भी प्रकार से जाने नहीं देगी तो कहा, तो फिर मुझे खा ही ले। कवि नौज तन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहु हनुमाना। तब वह सुरसा अपना विशाल मुख फैला करके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। तब हनुमान जी ने कहा, माता, अब तू अपना मुख इतना बड़ा बना ले जिससे उसमें मेरा भार सहन हो सके। तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन बड़ा बनाया। तब हनुमान जी ने कुपित होकर के मेघ के समान 10 योजन अपने मुख को किया। तो सुरसा ने 20 योजन बढ़ा दिया। तो हनुमान जी ने 30 योजन बढ़ा लिया। तो सुरसा ने 40 योजन किया, फिर 50 योजन किया। जैसे जैसे सुरसा बढ़ाती जाती, कपि उससे अधिक विस्तार अपना करते जाते। तो हनुमान जी इस तरह से अब खुद का विस्तार बना लिया। तब सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैला दिया, यानी जितना बड़ा समुद्र का विस्तार था इतना बड़ा मुंह बना लिया। तब उसकी विशाल जिह्वा दिखाई देने लगी और दांतों को देख करके बुद्धिमान हनुमान जी ने फटाफट से मेघ की भांति अपने शरीर को सिकोड़ लिया और अंगूठे के जैसे बन करके उसके शरीर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके बाहर भी निकल आए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कपि रूप दिखावा। शत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। साथियों, वे हनुमान जी उसके मुख में घुस करके तुरंत बाहर निकल आए और हाथ जोड़कर इस कुमार बोले, दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आया हूँ। अब उस स्थान पर जाऊंगा जहां विदय कुमारी सीता वृक्ष से छिन्न लता के समान रघुनाथ जी के विरह में अपने कष्टमय दिनों को काट रही हैं। तब वह सुरसा अपने असली रूप में प्रकट हो गई और बोली, मुझे जिस लिए देवताओं ने भेजा था, तुम्हारे बल, बुद्धि और पराक्रम का था मैंने प्राप्त कर लिया है। अब तुम आराम से जाओ और अपना कार्य पूर्ण करो। यह कहकर के सुरसा चली गई और इधर हनुमान जी आगे चल दिए। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आप मेरे साथ बने रहे। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं ठीक से वीडियो नहीं बना रही हूँ, परंतु चूंकि प्रतिदिन ये बनाना ज़रूरी है तो मैं बना रही हूँ। इसलिए आप मैं जैसी भी अपनी सेवा आपके लिए प्रेषित कर रही हूँ, आप स्वीकार करें। आप मेरे साथ बने रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।